नमस्कार। क्या सरकार किसी अनशनकारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जा सकती है? सोनम वांगचुक प्रकरण का कानूनी विश्लेषण। नमस्कार, मैं नीरजा मिश्रा, लीगल अवेयरनेस इंडिया से। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान और कानून की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है तो क्या सरकार उसे जबरन अस्पताल ले जा सकती है? इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं है। यह संविधान के दो सिद्धांतों के बीच संतुलन का प्रश्न है। पहला सिद्धांत है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन गंभीर खतरे में हो तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दूसरा सिद्धांत भी अनुच्छेद 21 से ही निकलता है, व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्सनल ऑटोनॉमी। एक सक्षम व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अपने शरीर और चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने का भी अधिकार है, उसको अधिकार है। इसी सिद्धांत को निजता और गरिमा के अधिकार से भी जोड़ा गया है। यहीं से कानूनी प्रश्न शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अनशन कर रहा है तो क्या राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकता है? सोनम वांगचुक जी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी रखने और आवश्यक चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है जो आपके सामने रख रही हूँ। यदि अदालत ने केवल चिकित्सा निगरानी का आदेश दिया था तो क्या उनसे जबरन उन्हें अस्पताल ले जाने का अधिकार स्वतः मिल जाता है, या फिर किसी सक्षम वयस्क की इच्छा का सम्मान किया जाना भी चाहिए? इसका अंतिम उत्तर अदालत ही दे सकती है। यदि इस कार्यवाही को चुनौती दी जाती है और इसको गहराई से समझा जाता है। इसलिए अभी यह कहना कि पुलिस पूरी तरह सही थी या पूरी तरह गलत थी, दोनों ही जल्दबाजी होगी। एक कानूनी विश्लेषक के रूप में हमारा काम तथ्य को समझना है। इस मामले में अदालत, सरकार और नागरिक अधिकार तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यही संविधान की खूबसूरती भी है कि वह राज्य को जीवन बचाने का दायित्व देता है और नागरिक को स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार भी देता है। यदि भविष्य में इस मामले पर विस्तृत न्यायिक निर्णय आता है तो वह यह स्पष्ट कर सकता है कि जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच संतुलन कहाँ स्थापित होगा। कानून की यही विशेषता है, हर कठिन प्रश्न का उत्तर तथ्यों, संविधान और न्यायिक व्याख्या के आधार पर खोजा जाता है, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। यह विषय अभी विकसित हो रहा है और अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर सार्वजनिक तथा कानूनी बहस जारी हो गई है। आगे न्यायालय में इस पर चुनौती दी जाती है या नया आदेश आता है तो कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नीरजा मिश्रा, धन्यवाद। सरकार किसी अनशनकारी की उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जा सकती है? सोनम वांगचुक प्रकरण का कानूनी विश्लेषण। नमस्कार, मैं नीरजा मिश्रा, लीगल अवेयरनेस इंडिया से। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान और कानून की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा तो क्या सरकार उसे जबरन अस्पताल ले जा सकती है? इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं है। यह संविधान के दो सिद्धांतों के बीच संतुलन का प्रश्न है। पहला सिद्धांत है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन गंभीर खतरे में हो तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दूसरा सिद्धांत भी अनुच्छेद 21 से ही निकलता है, व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्सनल ऑटोनॉमी। एक सक्षम व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अपने शरीर और चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने का भी अधिकार रखता है। इसी सिद्धांत को निजता और गरिमा के अधिकार से भी जोड़ा गया है। यहीं से कानूनी प्रश्न शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अनशन कर रहा है तो क्या राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकता है? सोनम वांगचुक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी रखने और आवश्यक चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की सलाह और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है जो आज आपके सामने रख रही हूँ। यदि अदालत ने केवल चिकित्सा निगरानी का आदेश दिया था तो क्या उससे जबरन अस्पताल ले जाने का अधिकार स्वतः मिल जाता है, या फिर किसी सक्षम वयस्क की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए?
इसका अंतिम उत्तर अदालत ही दे सकती है यदि इस कार्यवाही को चुनौती दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस कार्यवाही को चुनौती दी जाती है तो अभी ये कहना कि पुलिस पूरी तरह से सही थी या पूरी तरह से गलत है, दोनों ही जल्दबाजी होगी। एक कानूनी विश्लेषक के रूप में हमारा काम तथ्यों को समझना है। इस मामले में अदालत, सरकार और नागरिक अधिकार तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यही संविधान की खूबसूरती भी है कि वह राज्य को जीवन बचाने का दायित्व देता है और नागरिक को स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार भी। यदि भविष्य में इस मामले पर विस्तृत न्यायिक निर्णय आता है तो वह यह स्पष्ट कर सकता है कि जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच संतुलन कहाँ स्थापित होगा। कानून की यही विशेषता है, हर कठिन प्रश्न का उत्तर तथ्यों, संविधान और न्यायिक व्याख्या के आधार पर ही खोजा जाता है, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। यह विषय अभी विकसित हो रहा है और अस्पताल ले जाने की कार्यवाही पर सार्वजनिक तथा कानूनी बहस जारी है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप सभी सुनेंगे। आगे न्यायालय में इस पर चुनौती दी जाती है या नया आदेश आता है तो कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। मैं नीरजा मिश्रा, आपकी क्या राय है इसमें कमेंट देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।